जिस तरीके से आपने बोला कि ये जो मेन रूट है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था, अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो चाइना को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना इस वॉर में इट विल बी ऑन द यूएस साइड और द ईरान साइड? बट ये चाइना का कुछ भी डिसीजन बोलना, ये तो मतलब ट्रम्प और चाइना ही बता सकता है कि बिकॉज वी ऑल नो कि चाइना इतना भरोसे लायक है नहीं। और आज हम लोग इतना गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया के पेरीफेरी में हर जगह होली का माहौल हो रखा है। इवन होली हमारे यहाँ है, बट हम होली देख रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हर जगह आग लगी पड़ी है। तो आज ये सब पॉसिबल है आवर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डेडिकेटेड पॉलिसी ड्रिवन मैकेनिज्म उन्होंने जो सेटअप कर रखा है, रिलेशनशिप विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज। सो ये ऑल ब्लेसिंग आज हमको देखने को मिल रहे हैं। आज कल की बात करें, कल हमारा जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच था, वो लोग हम एकदम रिलैक्स मोड में सब ने देखा जो सेमीफाइनल था। बाकी जो दूसरी कंट्री में हमारे कुछ फ्रेंड दुबई में बैठे थे, वो लोग बोल रहे थे हम लोग को तो पेन हो, मतलब वी आर ऑल पैनिक बिकॉज एयरपोर्ट बंद हो गया, अबू धाबी, दुबई, दोहा, ऑल एयरपोर्ट क्लोज। बोले हमको आना या जाना हमको कुछ पता नहीं है, मतलब ये डर का माहौल अभी नहीं है यहाँ पे। सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू द गवर्नमेंट। सो जैसे ही एयरपोर्ट्स का आपने बोला कि ईरान ने अगर वॉर शुरू किया और रिटालिएशन उसने शुरू किया है, तो सबसे पहले उसने एयरपोर्ट्स को टारगेट बनाया हुआ है। Yes. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दे आर वेरी शार्प, बिकॉज उनको भी पता है कि अगर हम उनका एयरबेस ही बंद कर देंगे तो उनका जो मेजर जो सप्लाई चेन वाला जो चीज़ है, आज जो फास्टेस्ट वे में जाता है अपना एयर जाता है। दूसरा अभी क्या है कि उनका शिप जो है, शिप में उनको मैक्सिमम चांस, क्योंकि मिसाइल इजीली टारगेट ऑन द शिप, बट अगर जो एयर को टारगेट करना है तो उनके पास हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है। सो दे कांट कोलैप्स आवर प्लेन और समथिंग लाइक दैट। सो दे ऑल आर वेरी प्लान्ड। ट्रम्प हो या कोई भी अपना पॉलिटिकल, अपना देश के लिए हर कोई लड़ना चाहेगा। हमने यूक्रेन को भी देखा, यूक्रेन वॉज वेरी स्टॉलवर्ड्स, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी इवन दो ही फाइट फॉर हिज कंट्री। सो सिमिलरली अभी जो ईरान है या इराक है, हर कोई अपना जो एसेट है, एसेट बचाने का ही कोशिश करेगा। बट ये जो सुपर पावर जो लोग बैठे हैं, उनको पता है कि हम इनको, उनकी सबकी नज़र अब क्रूड के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में हमने देखा नॉट अ सिंगल कंट्री, हमारे इंडिया की पेरीफेरी की बात करें, अगर कोई एक भी मिस हो गया हमने नहीं देखा। आज नहीं तो कल उसका बारा, इजराइल हो या कोई भी हो, यहूदी कंट्री हो, उसने किसी को नहीं छोड़ा। बट ठीक है, दिस ऑल आर द पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। राइट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि भाई सबसे पहले उनको ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म करना है, उनको ऐसे रूट्स ख़त्म करने हैं जहाँ से पीपल कैन डू द मोबिलिटी, राइट। और ऐसा अभी तो ठीक है कि जब हम ग्लोबल लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है। हम अगर पास्ट में देखें कि हमारी जितनी भी वॉर्स हुए, वहाँ पे अगर आप समझाना चाहें कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के रूट्स को टारगेट किया गया था और क्यों टारगेट किया क्योंकि गया था? पहले के ज़माने में इफ़ वी रिकॉल अवर हिस्ट्री, तो जब जो भी वार हुई वो मतलब नेविगेशन चैनल दे आर यूजिंग बिकॉज इट वाज वेरी इकोनॉमिकल फॉर बोथ द कंट्रीज। एविएशन सेक्टर जो अभी स्ट्रांग हुआ है तो वो तो अभी अभी हुआ है, तो प्रीवियसली वाज टारगेटेड जो भी था हमारा नेविगेशन चैनल पे वो लोग ने अटैक किया, और धीरे 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 वो लोग को नैरो डाउन करते गए, और उनका टारगेट वही है कि हम ये ब्लॉक कर देंगे तो जो गुड्स जो सप्लाई डिमांड टाइम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। रही बात ऊपर का एयर स्पेस, तो वो लोग पहले ही बंद कर देते हैं, तो ना ऊपर से आएगा ना नीचे से आएगा, लैंड तो आप जुड़े हुए ही नहीं हो। आप लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपलसरी यू आर कनेक्टेड विद दिस सी रूट। अब सी रूट ही बंद हो गया तो अभी तक हम लोगों का रेल कनेक्टिविटी वो तो इंटरनल है, बट व्हाट अबाउट दिस कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी? तो कंट्री टू कंट्री में तो हमारा नेविगेशन और एयर दोनों ही है। अब मान लो दोनों कॉस्टली अफेयर्स है। इफ़ यू वांट टू ship a single things to one place to another, you have to do number of documentation work, and then your this product will reach to the X to Y country. True. So ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ और ये सब में जो समय जाएगा अभी, वो कितना जाएगा, पैसा कितना जाएगा, और ये सब का नुकसान, वॉर जितनी भी हुई आज देश में या बाहर कहीं पे भी, किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। दिस ऑल कम्स विथ सम कॉस्ट।